बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मेन कंसेप्ट की तरफ आने से पहले अगर हम लोग देखें, जब हम लोग मतलब CFT का कंसेप्ट स्टडी करते हैं या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है, मीन अप्रोचिंग लेकिन 6 होते हैं, तो इस तरीके से सेपरेटिंग होती है। जब हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड होती है तो कुछ इस तरीके से सेपरेटिंग होती है। और वहाँ पर हम लोग ये दो तरह की एनर्जी देखते हैं। एक गेंड एनर्जी होती है जिसके साथ हम प्लस का साइन लगाते हैं, और दूसरी हमारे पास माइनस में वैल्यू लिखी होती है, यानी कि जो रिलीज हो रही होती है एनर्जी। तो यही बेसिकली जो होती है कि क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी होती है, और एक जो होती है इसमें से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस कंसेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी क्या होती है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू भी देखेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब अगर इसकी डिफरेंस की तरफ आ जाएंगे, इसकी मेन डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। व्हेन द लिगेंड, ये एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी होती है कि जब हमारे पास क्या होता है, लिगेंड अप्रोच करते हैं किधर, चले अब अगर इसको हम लोग यहाँ से डायग्राम के साथ भी देख लें, ऑक्टाहेड्रल केस में ये हमारे पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा। जब इसको लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इस तरीके से सेपरेटिंग होगी कि ये जो अबव ऑर्बिटल्स हैं ये एनर्जी गेन करेंगे। देखें, हमेशा सिस्टम जो अबव की होता है, हायर लेवल पे होता है, मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो के साथ प्लस के साइन से शो भी हो रहा है। और दूसरी तरफ जो होता है, कुछ ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो हमारे पास अब ये जो पर्टिकुलर सेपरेटिंग है कि हमारे पास टेट्राहेड्रल के सॉरी ऑक्टाहेड्रल के केस में EG ही क्यों एनर्जी गेन करते हैं, या यही इनकी जो एनर्जी होती है इंक्रीज क्यों हो जाती है। फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड T2G ऑर्बिटल की एनर्जी क्यों इंक्रीज हो जाती है। ये जो पर्टिकुलर केस है, या इसके बहन की जितनी भी रीज़न है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो जब हम लोग CFT स्टडी कर रहे थे हमने वहाँ पर देख लिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, अगर आप चाहो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अब अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या होगा कि जो EG ऑर्बिटल्स होंगे ये एनर्जी गेन करेंगे और हाईएस्ट स्टेट में चले जाएंगे। जब हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड होगी तो हमारे पास क्या होगा कि T2G ऑर्बिटल एनर्जी गेन करेंगे और क्या करेंगे, हाईएस्ट स्टेट में चले जाएंगे। तो वो एनर्जी जो इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल EG ने गेन की है और इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल T2G ऑर्बिटल ने गेन की है और इंक्रीज हुई है इनकी स्टेट, या इनकी जो एनर्जी लेवल था या इनकी जो अनस्टेबिलिटी थी वो इंक्रीज हुई है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब इसकी पर्टिकुलर वैल्यू की अगर हम लोग बात कर लें, वो हमें यहाँ से नजर भी आ रही है। एक तो ये कि चलेंगे कौन सी एनर्जी है, गेंड एनर्जी। गेन का मतलब क्या है, सिस्टम ने इस एनर्जी को हासिल किया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस का साइन लिखा हुआ है। अगर वैल्यूज की बात करें, जब हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है तो क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है +0.6। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपने क्या करना होता है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स हैं, EG हैं, तो आपने क्या करना होता है, इसके ऑपोजिट चलना होता है, 3/5 कर देना होता है। इसके रिवर्स अगर हम लोग यहाँ पर अब देखें, जब हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड होती है तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, +0.4, जिसको आप कैसे माइंड में रख सकते हैं कि इसके ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका आप 3 की बजाय क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, यानी कि जो जितने यहाँ पर होते हैं उसके ऑपोजिट आपने लिखना होता है। टोटल 5 है ना, तो इधर जब 3 है तो मतलब आपने 2 जो टोटल है 5, आप 2/5 करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या थी, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने, अब अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान होगा कि क्या होता है कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ गेन्ड बाय डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल्स एनर्जी गेन करते हैं फॉर सेपरेटिंग, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी। इसकी अगर पर्टिकुलर वैल्यू देखी जाए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, अभी हम लोग देख भी चुके हैं कितनी होती है, +0.6, और फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसकी वैल्यू कितनी होती है, +0.4। अब जो दूसरा कंसेप्ट आता है कि जो दूसरी एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको भी इधर डायग्राम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर देखें ना कि जब हमारे पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो जो EG ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो इसके ऑपोजिटली क्या होगा कि T2G की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड होगी तो उसमें इसको रिवर्स केस होगा। इसमें देखें T2G ने एनर्जी गेन की थी, इनका देखें अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हुई थी, तो ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए क्या होगा कि जो EG ऑर्बिटल्स होंगे ये एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल्स हैं इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड EG ऑर्बिटल्स हैं इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं
देखें यहाँ से इसलिए शो भी हो रहा है कि इसमें नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। और इस एनर्जी को हम कहते हैं कि है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0.4। बेसिकली माइनस का मतलब है कि ये एनर्जी क्या हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है टू स्टेबलाइज द सिस्टम। दैट्स वाइज हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये कितनी होती है, इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस -0.6। तो ये अब अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंस में देख लें तो हमारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब हमारे पास क्या होते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी डी ऑर्बिटल रिलीज करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन होती है। और यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज टू स्टेबलाइज द सिस्टम इज टर्म्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसके अगर वैल्यू की बात कर ली जाए तो एक तो ये कि ये नेगेटिव साइन होता है बिकॉज ये रिलीज हो रही होती है एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, -0.4, और टेट्राहेड्रल के केस में कितनी होती है, -0.6 डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब ये तो था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट, यानी कि हमने पहले डिफरेंस देख लिया कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं कि हमारे पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हमसे किस किस्म का क्वेश्चन किया जा सकता है इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किया जा सकता है वो हमसे किया जा सकता है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी वो हमें क्या कर सकता है, डिफरेंट सिस्टम दे सकता है, डी की डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि डी में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को रिप्रेजेंट करके, और हमें कह सकता है कि आप क्या करें, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर सामने क्वेश्चन लिखा भी है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमने क्या फाइंड आउट करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो उसने क्या दे दिया, डी के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दे दिया कि D6। ठीक हो गया। उसके बाद उसने अब यहाँ पर बात की है हाई स्पिन लो स्पिन। बेसिकली इससे पहले जो हम लोग वीडियो या इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किया उसमें प्रॉपर्ली हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बेसिकली एक सिंपल सी टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी केमिस्ट्री को स्टडी करो सीक्वेंस वाइज लेके चला करो। कभी भी आप हमें ना इस चीज़ पे ना जाया करो कि आप यानी कि हमेशा मेन बेसिक्स को पिक करने की कोशिश किया करो, फिर उस कंसेप्ट को आप वो जो कंसेप्ट होगा आप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपको वो कभी भूलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अब कहानी आई है तो हमें हाई स्पिन एंड लो स्पिन का आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक दफ़ा हाई स्पिन एंड लो स्पिन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो फिर आपको कंसेप्ट आगे आपके लिए पिक करना आसान होगा, आपको कभी इंशाल्लाह भूलेगा भी नहीं। एक हम साथ हमारी ये चीज़ हो गई। दूसरा हमें क्या गिवन होता है, फील्ड गिवन होती है। फील्ड या ऑक्टाहेड्रल हो सकती है या टेट्राहेड्रल हो सकती है। ये भी हम लोग जब CFT में प्रॉपर्ली हम लोग देख चुके थे, जो यहाँ पर हमने ड्रा भी कर दिया सिंपली कि जब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होती है तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि EG अबव चले जाते हैं, T2G बिलो चले जाते हैं। इसी के सेकंड पार्ट में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर हमारे पास टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल के लिए किस तरीके से स्प्लिटिंग करनी होती है कि T2G जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स अबव चले जाते हैं, जो EG होते हैं ये क्या होते हैं, ये बिलो रहते हैं। ठीक हो गया। इसकी बिहाइंड की जो सारी कहानी थी वो हमने CFT में डिस्कस कर ली थी। अभी जस्ट उसका जो मेन पॉइंट था वो हमने यहाँ पर देख लिया, जो हमने आगे यूज़ करना है क्वेश्चन में। अब अगर हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास डी का कितना सिस्टम है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ठीक हो गया। दूसरा हम देख लेंगे कि हमारे पास है क्या, फील्ड कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। मतलब हमने किस तरीके से सेपरेटिंग करनी है कि EG को अबव रखना है एंड T2G को बिलो रखना है। ये दो बात तो समझ आ गई। अब हमारे पास बात आती है ये कि एक हमने कब कैलकुलेट करना है, जब स्पिन हमारे पास क्या हो, हाई हो, और दूसरा कब कैलकुलेट करना है जब स्पिन हमारे पास क्या हो, लो। तो सिंपल एक अभी के लिए अगर आपको टिप दे दूं कि लो स्पिन का मतलब क्या है कि आपने दरमियान में गैप ज़्यादा शो करवाना है। लो स्पिन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आप ये भी माइंड में रख सकते हो कि लो स्पिन का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, या सिंपली आप कह सकते हो कि अगर आपको वो लो स्पिन का केस दे तो आपने क्या करवाना होता है, दरमियान में गैप ज़्यादा रखना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यही हम लोगों ने पहले किसके लिए देख रहे हैं, फॉर लो स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। ठीक है। उसके बाद अब अगर डी की सेपरेटिंग की है हमने EG एंड T2G, अब ये जो मैंने पहले ही डायरेक्टली यहाँ फिलिंग कर दिया बिकॉज हम पहले प्रॉपरली कंसेप्ट ले चुके हैं कि जब हमारे पास क्या होते हैं, लो स्पिन होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पर पेयर हो जाते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन थे वो इधर 6 पेयर हो गए हैं। अगर अब 7 वाला इलेक्ट्रॉन होता तो वो ऊपर जंप करके जाता। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले लो स्पिन हाई स्पिन कम्प्लेक्स वाला लेक्चर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
यहाँ तक तो हो गई ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, ठीक हो गया। अब बात आती है किसकी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसके लिए जो फार्मूला होता है, देखिए हमने स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, ये अभी हम लोग देख चुके हैं कि ये वैल्यू किसकी होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। माइनस साइन तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है। आपने अब माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं होना, हमने क्या करना है कि पहले 0.4 यानी कि जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो लिखनी है। उसके बाद हमने लिखना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हम कह सकते हैं कि लोअर ऑर्बिटल्स, या पर्टिकुलर इसकी ऑक्टाहेड्रल के केस की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन T2G ऑर्बिटल्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। उसके बाद क्या, माइनस यानी हमने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है किसको, जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी होती है, जो यहाँ पर कितनी है 0.6। अगेन कि प्लस साइन से कंफ्यूज नहीं होना, प्लस जस्ट इस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी गेंड हुई है, ठीक हो गया। तो -0.6 और यहाँ पर देखें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 0। तो हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2.4, जो कि किसके लिए थी, फॉर लो स्पिन, जो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लार्ज गैप की मदद से। अब ये तो हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया लो स्पिन के लिए, अब इसी को किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर हाई स्पिन। तो हाई स्पिन के लिए सिंपल टिप क्या है कि हमने क्या करना होता है, दरमियान में गैप कम रखना होता है। पहला तो वही बात है कि डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन है वो आपने फिल कर लेना है, ये आपने स्प्लिटिंग कर लेनी है अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, ई जी अबव एंड T2G बिलो। जब वो कहे कि हाई स्पिन का क्या मतलब है कि गैप क्या रखना है, कम रखना है, गैप कम रखना है। और उस इसमें आप देखें ना, अब 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो आप कैसे करेंगे मैं बता भी देती हूँ कि 1 2 3 4 5, ठीक है। गैप कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन अपर साइड पे जंप करके जाएंगे, 5 हो जाएंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, उसके बाद आप यहाँ पर पेयरिंग कर देंगे। बात समझ आ रही है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसकी हम लोग कैलकुलेट करनी है क्या चीज़, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अगेन वही फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी स्टेट, या फिर ऑक्टाहेड्रल के केस में वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, T2G, ठीक हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, माइनस क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी स्टेट। तो हायर एनर्जी स्टेट या जो EG ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। ये हमने किसके लिए देखा है, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारे पास अगर हम इसी का सेकंड पार्ट देखें तो हमारे पास क्या है, एक तो क्या है, डी का सिस्टम क्या है 5। आगे अब सेम इसको भी हाई स्पिन के लिए कैलकुलेट करना है, लो स्पिन के लिए। सिर्फ केस अब क्या चेंज हुआ है कि अब हमारे पास फील्ड चेंज हो गई है। अब फील्ड ये नहीं है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड नहीं है, बल्कि फील्ड क्या है, टेट्राहेड्रल फील्ड है। तो हम मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप देख लिया करो कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को आप जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितना उस पर फोकस करोगे और फोकस रहो के काम करोगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकोगे। अच्छा, अब हम लोगों ने देख लिया नंबर 1 क्या देखा है कि हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। नंबर 2 हमने क्या देखा है कि हमारे पास फील्ड कौन सी है, टेट्राहेड्रल। तो हमें पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है कि T2G अबव जाते हैं एंड EG बिलो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने स्प्लिटिंग कर लिया, T2G अबव एंड EG बिलो, ठीक हो गया। अब फिर बात आती है कि हमने क्या इसके लिए कैलकुलेट करना है, फॉर लो स्पिन एंड फॉर हाई स्पिन। तो पहले हम किसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर लो स्पिन। लो स्पिन के लिए अभी बताया कि सिंपल सी क्या है, इसके लिए टिप है कि क्या करना होता है, गैप लार्ज रखना होता है। लो स्पिन का क्या मतलब है, जो सेंटर वाला गैप होता है वो लार्ज रखना होता है। जब गैप लार्ज रखेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो अब आप इसको अगर मैं आपको अभी फिलिंग बता भी दूँ तो क्या करना होता है, 1 2, ठीक हो गया। पहले इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, क्योंकि गैप लार्ज या एनर्जी बैरियर लार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन अपर साइड पे जंप नहीं कर सकते इजीली। तो पहले वो पेयर अप होना प्रेफर करेंगे, पहले पेयर अप हो गए। पेयर अप होने के बाद भी देखें कितने इलेक्ट्रॉन बने, यहाँ पर 4, जबकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5। तो जो फिर 5 वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या करेगा, अपर साइड पे जंप कर जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर इसके हम लोग कैलकुलेट करें, जो हमारे पास क्या बनती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि पहले आप क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे। जो जब हम स्टार्ट पे इसका कंसेप्ट देख रहे थे तो हमने देखा था कि फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0.6, ठीक हो गया। सिंपली आप क्या कर सकते हो, 3/5। तो हमारे पास क्या होता है, 0.6 आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी स्टेट, जो कि इस केस में क्या है, EG के इलेक्ट्रॉन है। जबकि हमने देखा है कि जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती है तो वो T2G के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो इसकी सेपरेटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है, जो कि क्या है, -0.4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी स्टेट, जो कि कितना है, 1। तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी।